A very pleasant morning to all of you, class 6. Today, as we have completed our exercise, the previous exercise, and today we are moving further with the new concept. Okay, an interesting one. Now, before coming to that concept, I just want to ask you something and just want to have your views. You can think that let us consider, suppose a condition like you have a birthday party. Okay, आपकी क्लास में से किसी स्टूडेंट का बर्थडे है, देन यू आर गोइंग टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स इन द पार्टी, ऑब्वियसली, है ना, बर्थडे पार्टी है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाने वाले हैं. नाउ सपोज करिए दैट यू हैव एन एस्टिमेशन और यू हैव जस्ट काउंटेड योर फ्रेंड्स एज 47 इन नंबर. ठीक है, समझ लीजिए कि आपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी में. ओके, तो फ्रेंड्स आर इनवाइटेड एंड आपने जो एक काउंट किया है फ्रेंड्स का, दैट इज़ योर 47. ठीक, आपने अपने क्लासमेट्स का काउंट किया, देन यू गॉट कि 47 फ्रेंड्स मेरे आने वाले हैं बर्थडे पार्टी में. ओके, लेकिन आपने यू टोल्ड योर फादर टू ब्रिंग एंड योर फादर इज़ गोइंग आउट टू ब्रिंग द थिंग्स एंड मटीरियल फॉर द सेलिब्रेशन. सो आपने अपने फादर को बोला कि पापा जस्ट ब्रिंग द 50 चॉकलेट्स. ओके, आपने क्या किया कि अपने पापा को बोला कि पापा आप 50 चॉकलेट्स लेकर आइएगा. ओके, मीन्स आपका काउंट तो 47 आ रहा है जो आपने काउंट किया कि करेक्ट कि मैंने किस किस को इनवाइट किया, बट यू सेड दैट 50 चॉकलेट्स लेकर आइएगा. तो बेसिकली आपने किया क्या, आपने यहाँ पर ना 47 को राउंड ऑफ कर दिया. इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट कर दिया. ठीक है, मैं क्या वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, राउंड ऑफ कर दिया, या आप कह सकते हैं एस्टिमेट कर दिया, या आपने एक अप्रॉक्सीमेट बता दिया. ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट बता दिया नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स का कि इतने फ्रेंड्स आने वाले हैं. इट मीन्स इन सिंपल हिंदी अगर मैं कहूँ तो आपने एक अंदाज़ा, एक रफ़ आइडिया, ठीक है ना, एक रफ़ आइडिया, एक अंदाजे से आपने उसको चॉकलेट्स के काउंट को 50 कर दिया कि मैंने 47 काउंट किए. इन केस कुछ ऊपर नीचे हो, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट, तो आपने उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया टू द 50. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे, विच इज़ कॉल्ड एज एस्टिमेशन. Okay, the concept is your section 1.3.1 and that is called as estimation. It means when you are unable to get an exact idea, you just approximate the things, you just round off the things, yeah, you just estimate, you just get an estimate of the things. कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की एक एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं और एक एक्चुअल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप क्या करते हैं इन द मैथमेटिक्स, इन द डाटा. ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक राउंड ऑफ कर देते हैं, एक एस्टिमेशन, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी ले लेते हैं, जिसको इन अनदर वर्ड्स हम एस्टिमेशन बोलते हैं. और इसका यूज़ कहाँ होता है बेसिकली, जैसे आप देखिए, इफ़ आई विल से यू दैट यू नो इन कोलकाता देयर इज़ अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑन द दुर्गा पूजा, है ना, यू नो वेरी वेल. तो दुर्गा पूजा पर जो आपका सेलिब्रेशन होता है, यू हैव सो मैनी पंडाल्स, है ना, द कोलकाता इज़ जस्ट डेकोरेटेड विद सो मैनी पंडाल्स ऑफ दुर्गा माता. सो if you want that and you get a news, okay, you see in news then कि so many spectators, so many visitors visited the Durga pandals ऑन द दुर्गा पूजा, ऑन अष्टमी, है ना. तो आप वो न्यूज़ में देखते हैं कि कितने हज़ार लोग, 20,000 पीपल, 50,000 पीपल जस्ट वेंट टू विज़िट द दुर्गा पूजा पंडाल्स, है ना, वो विज़िट करते हैं. तो इट इज़, डू यू थिंक कि जो न्यूज़ में आपको ये एस्टिमेशन बताया जाता है, ये काउंट बताया जाता है, डू यू थिंक कि ये एग्जैक्ट काउंट होता है? उन्होंने काउंट थोड़ी किए होते हैं कि एग्जैक्टली टू द 20,000 पीपल, ऐसा नहीं होता. इट माइट बी दैट देयर आर 19,000 या 18,000, ऐसा हो सकता है. ओके, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, एक राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चल पाती. देन दे राउंड ऑफ इट सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड, और ये अंडरस्टूड किया जा सके कि एग्जैक्टली अराउंड कितने पीपल वहाँ पर रहे होंगे टू सी द सेलिब्रेशन ऑन द दुर्गा पूजा. सो इट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ एस्टिमेशन. नाउ एस्टिमेशन का यूज़ आपको पता चल गया.
एस्टिमेशन क्या होता है ये आपको पता चल गया. इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये आपको नोट्स में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. देन what you need to note down and what we are going to proceed further, we will now see learn estimating the numbers. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि नंबर्स को एस्टिमेट करना सीखेंगे. अब नंबर को एस्टिमेट करना भी हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं. दैट इज़ एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस से एस्टिमेट करें. ठीक है, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करते जाऊंगी. ठीक है, या नियरेस्ट 100 को अप्रोक्सीमेट करें या नियरेस्ट थाउजेंड्स में अप्रोक्सीमेट करें. सो वी विल अंडरस्टैंड द थ्री सेपरेटली. ओके, नाउ मूविंग फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस. मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ. ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना भी बोलते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेट कर देना. ठीक है, एक अंदाज़ा, एक रफ आइडिया वाइज हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ. तो नियरेस्ट टेंस की अगर बात करें तो जो मैंने अभी आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एग्जांपल लिया था जिसमें आपकी 47 फ्रेंड्स आपने काउंट किए थे, बट यू राउंडेड ऑफ इट एज 50. आपने उसको 50 राउंड ऑफ कर दिया. ठीक है, तो वो क्या था, like this is basically the rounding off to nearest tens. Okay, it means you can see कि अगर 40, ठीक है, we have a count 40 and here is your 41, then 42, then 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and here is your 50. So you have 49, 48, 47 here, and this is your basically 43, 44, 45 and 46. So if you will have this, okay, the condition like this, तो आप देख रहे हैं the number of 47. ठीक है, वो टेंस के प्लेस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 40 से लेकर 50 तक ये टेंस में ही तो है. वंस टेंस में है ना, ये इनकी प्लेस वैल्यू अगर देखी जाए तो दिस इज़ अ टेंस प्लेस की बात हो रही है ना. तो आप देखेंगे 47 जो आप इस लाइन पर देख रहे हैं, 47 40 के ज़्यादा नियर है या 50 के ज़्यादा नियर है, किसके ज़्यादा पास है, 50 के ज़्यादा पास है. तो नियरेस्ट टेंस में हम राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है ना, नियरेस्ट के राउंड ऑफ करते हैं हम, जिसके ज़्यादा पास होता है ना उसी वैल्यू पर राउंड ऑफ कर देते हैं. तो क्योंकि 47 50 के ज़्यादा पास है इसलिए 47 इज़ राउंडेड ऑफ एज 50. ठीक है, ये बेसिकली राउंडेड ऑफ एज 50. 47 को मैंने 50 राउंड ऑफ कर दिया बिकॉज 47 इज़ मोर नियर टू 50 इन द टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, लाइकवाइज इफ़ यू हैव 21, ठीक है, तो 21 नियरेस्ट टेंस में कहाँ पर राउंड ऑफ होगा, नियरेस्ट टेंस में कहाँ राउंड ऑफ होगा, कितना आएगा, 21 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, क्या आंसर आएगा, 21. 20 और 30 के बीच में किसके ज़्यादा पास है, ऑब्वियसली 21 के. तो यू विल गेट ऑब्वियसली 20 के, you will get 21 as rounded off to nearest tens as 20. okay, आपने 20 कर दिया. likewise if you have 25, ठीक है, 25 आप 25 आपका किसके राउंड ऑफ होगा, नियरेस्ट टेंस, किसके राउंड ऑफ होगा. तो 25 इज़ बेसिकली 20 और 30 टेंस प्लेस पर बात कर रहे हैं. तो 20 और 30 दोनों से ही इक्वी डिस्टेंट है ना. 20 से भी 5 प्लेस की बात है और 30 से भी 5 प्लेस पहले है, तो 5 ही है दोनों साइड से. सो देयरफॉर 25 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ट्रेडिशनली 30 के राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स 27.5 हैं समझ लीजिए, ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं 27.5 आउट ऑफ 30, तो आपके टीचर उसको राउंड ऑफ करके कितना लिखते हैं 28. ठीक है, लार्जर वाली साइड के
राउंड ऑफ कर देते हैं. तो दिस इज बेसिकली द एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस. तो उसमें आप ये वाला एग्जाम्पल इतना डाल सकते हैं. द अदर इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, now we will see estimating to the nearest hundreds. Now second part is your estimating to the nearest hundreds by rounding off. So जैसे हमने tens place पर किया, ऐसे ही just we will see at hundreds place. Okay, hundreds place पर बात करेंगे. Like I have written a question, simple question for you, that is 320 is nearer to 300 or 400? 320 की अगर बात करें तो 320 किसके ज़्यादा नियर है? 300 के ज़्यादा पास है या 400 के ज़्यादा पास है? कहाँ से काउंट कम है? सो यू कैन सी इजीली दैट 300 इज नियरर टू व्हाट? इट इज़ नियरर टू 300, है ना. सो बेसिकली 320 इज राउंडेड ऑफ इन हंड्रेड्स टू 300. ठीक है, तो इट मीन्स 320 को जब मैं राउंड ऑफ करूँगी एट 100 प्लेस तो वो 300 राउंड ऑफ होगा. वैसे ही जस्ट सी द फास्ट एग्जांपल्स, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. बस 100 प्लेस की बात है. लाइक 841, इसको राउंड ऑफ करूँगी तो किसके ज़्यादा पास आएगा? 800 या 900? हमें हंड्रेड्स प्लेस पर देखना है यहाँ पर. ठीक है, इस प्लेस पर. तो 800 या 900? इट विल बी योर 800. लाइक यू कैन हैव 779. ओके, तो 779 अगर आप देखेंगे, जस्ट सी अ रफ आइडिया, 700 और उसके बाद आपका है यहाँ 800, तो यहाँ कहीं 750 होगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 779. ठीक है, दिस इज़ योर. तो आप 779 इज नियरर टू 700 और 800? इट इज़ नियरर टू 800. देयरफॉर 779 इज अप्रोक्सीमेटेड टू 800. कहाँ हमने एस्टिमेट किया? 800 पर. तो ये हंड्रेड्स प्लेस की बात है. लाइक इफ़ यू हैव 550, ओके, और 500 और 600 की अगर बात करें, टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स प्लेस, ये बहुत ध्यान रखना है कि आप टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ कर रहे हैं या हंड्रेड्स प्लेस पर. तो 500 और 600 के बीच में आपको पता है 550 कहीं यहाँ पड़ेगा, बिल्कुल मिडिल में. ओके, तो ये आपका मिडिल में होगा. देन व्हाट यू विल गेट, यू विल राउंड ऑफ इट टू द लार्जर साइड. तो ये होगा आपका 600. ओके, सो दिस इज योर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. नाउ जस्ट हैव एन सम एग्जाम्पल्स. अगर आपको राउंड ऑफ द numbers to nearest tens. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करिए नंबर, और फर्स्ट मैं आपको दे रही हूँ 423. ओके, 423. मैंने आपको बोला क्या है? नियरेस्ट टेंस. तो बेसिकली आप इसका टेंस प्लेस देखेंगे. टेंस प्लेस इट मीन्स यू विल सी 23. 23 किसके पास है? 20 या 30? टेंस में तो हम 20-30 की बात करेंगे ना. ओके, तो 20 के पास है या 30 के? तो 23 इज नियरर टू 20. सो इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 420. ओके, बिकॉज 23 इज नियरर टू 20. सो 400 इज 400, है ना, वो वही रहेगा. 23 को हम राउंड ऑफ करेंगे टू 20 बिकॉज वी आर राउंडिंग एट टेंस प्लेस. लेकिन अगर मैं इसी नंबर को राउंड ऑफ करूं, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, इसी नंबर को नियरेस्ट हंड्रेड्स पर अगर राउंड ऑफ करूं तो 423. अब मैं 100th प्लेस पर देखूंगी तो 423 इज नियरर टू 400. तो आंसर ये आएगा. दोनों आंसर में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि 420 इज नियरेस्ट टेंस एंड 400 इज टू नियरेस्ट हंड्रेड्स ऑफ 423. ठीक है, 423 का नियरेस्ट टेंस होगा 420
और नियरेस्ट 100 होगा 400. दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग एंड आई हैव डिस्कस्ड विद यू द राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100 और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दोनों चीज़ें समझाई हैं. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट रिपीट द वीडियो and you will get it very clear. Okay, now we will be discussing the further examples of this today in the Google Classroom. Okay, so complete this video, make your notes that I have said, and then just practice the question that are given in the Google Classroom. Okay, thank you class, and thank you for watching the video. So basically be happy and be safe at your home, and that's all for today.